Hello students, this is Rehan sir. So today's topic is Euclid's division algorithm. We will solve few questions on this algorithm. So first of all, our first question is find the HCF of 740 and 45. So we have to find the HCF of these two numbers with using Euclid's division algorithm. तो मैंने आपको बताया था Euclid's division algorithm क्या होता है कि हमें अगेन एंड अगेन Euclid's division lemma अप्लाई करना पड़ता है. उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, नॉर्मल डिवीजन करना पड़ता है. सो वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑफ नॉर्मल डिवीजन ऑन द रफ पेज. तो हम रफ साइड पे अपना ये काम कर सकते हैं. हमें सिर्फ और सिर्फ पहले क्या करना है, इन दोनों को डिवीजन डिवाइड करके रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम इसे डिवाइड करते हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास 740 एंड 45. अब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो फर्स्ट टू नंबर्स लेंगे और ये जाएगा 1 टाइम 45. here we get 9 and 2 9 will get as a remainder again, sorry for 2 90. अगेन इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा. इसको डिवाइड करने के लिए हमें 45 की टेबल देखनी पड़ेगी कि हमें कितने टाइम्स तक निकालना है. Five for the 25, 5 for the 20, 22 and 45 multiply 6, 6 5 the 30, 6 for 24, 25, 26 and 7. We get this 45 multiplied by 6 and we get to 70. 45 multiplied 6 we get to 70. So 20 we get the 20 as a remainder. पहले केस में हमारे पास क्या आया, 20 रिमाइंडर आया फर्स्ट केस में. ये फर्स्ट केस कब था हमारा, जब हमने 45 से 740 को डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना है 20. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो रिमाइंडर आता है उससे हम डिवाइड करते हैं 45 को. नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं. ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, इतना हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड 45 बाय 20. 45 so 20 2s are 40, we get the remainder as 5. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 5. तो सेकंड स्टेप हमारा कितना है, सिर्फ इतना पार्ट हमारा ये क्या है, सेकंड स्टेप. नाउ द थर्ड स्टेप करेंगे 4 the 20. So we get the answer as 4 on the थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमारे पास आंसर आ गया 4. अब हमारे पास आंसर तो 4 आ गया, लेकिन हम इसे अब लिखेंगे कैसे, वो स्टेप्स आप देख लीजिए. सो पहला स्टेप है अप्लाइंग Euclid's division lemma to 740 and 45. तो फर्स्ट हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, हमें वी हैव टू अप्लाई Euclid's division lemma टू 740 एंड 45 पे हमें Euclid's division lemma लगाना है, जो हम यहाँ पे सॉल्व करके आंसर निकाल चुके हैं. सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आंसर क्या आया था, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. इसमें हमारे पास आंसर आया था Euclid's division lemma को हमें लिखना होता तो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ए कितना है 740, बी कितना है 45, a is equal to b, q कितना हमारा क्वेश्चन 16 एंड रिमाइंडर 20 प्लस r. सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आंसर आया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. अब हमारा आएगा सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है कि सिंस वी डिडंट गेट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, देयरफॉर वी अप्लाइंग Euclid's division lemma अगेन.
क्लियर? तो हमारा क्या है, एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, देयरफॉर हम क्या करेंगे, अप्लाइंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू। अब किस में अप्लाई करेंगे ये, तो ये हम यहाँ से देखेंगे। मैंने कंडीशन बताई थी कल आपकी, जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 20, और छोटा होता है हमेशा b से। b क्या होता है हमारा, जो नंबर था 45। अब हमें सेकंड स्टेप में जो अप्लाई करना होता है इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, वो किन दो नंबर पे अप्लाई करना होता है, जो ये दो कंडीशंस यहाँ पे आई हैं, इन दो नंबर पे हमें अप्लाई करना है। अप्लाइंग टू 45 एंड 20, क्लियर? जहाँ पे आपकी कंडीशंस आएंगी उन्हीं दो पे हमेशा अप्लाई करेंगे। इन दोनों पे अप्लाई करा तो हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप का हमारे पास आंसर क्या आया था, ये रहा सेकंड स्टेप। क्या है हमारा अंदर वाला, a 45 इज इक्वल टू b, यानी किससे डिवाइड करा हमने, 20 से करा है। क्वोशिएंट कितना आया है, 2, प्लस रिमाइंडर कितना आया हमारा, 5। सेम है, r की वैल्यू क्या होता है, 0 या 0 से बड़ी, r क्या है 5 एंड less than b, and the value of b is 20. Again step 3 लगाएंगे, क्यों, क्योंकि we didn't get the remainder is equal to 0, remainder 0 नहीं आया, इसलिए थर्ड स्टेप, as remainder is not equal to 0, applying Euclid's division lemma to किन दो पे लगाना है, 20 and 5, 20 and 5, we get, अब 20 और 5 पे हमने लगाया। अब हमारे पास ये रहा, इसमें a क्या है, 20 इज इक्वल टू b कितना है, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर कितना है, 0। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। सिंस वी गेट द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द आंसर इज, आंसर क्या होता है इसमें से, आंसर होता है b, यानी आंसर कितना हो गया हमारा, b कितना है, 5। आंसर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया है। यहाँ पे लिखेंगे, पार्ट को लफ्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, सेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 5, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या हो गया, 5। सो दीज आर द स्टेप्स टू राइट इन ए प्रॉपर फॉर्म। ये हमारे स्टेप्स हैं, जब भी हमारे पास HCF पूछा जाएगा कि सॉल्व द find the HCF by using Euclid's division lemma or Euclid's division algorithm, we have to write all these steps. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो क्वेश्चन में हमारा क्या रहता है कि हमारे पास जो फॉर्म है, फॉर्म कौन सी होती है हमारी, a इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b के होता है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये कंडीशन यूज करके हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Till then, note down this question. Here is our next question. In this question, we have to find the value of x and y such that d is the HCF of these two numbers which is satisfying this equation. यानी हमें इन दोनों का HCF वैल्यू फाइंड करना है। जो HCF होगा वो होगी वैल्यू ऑफ d। फिर उसकी हेल्प से हमें x and y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d क्या हमारा HCF है। HCF निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम नॉर्मल डिवीजन करेंगे अपना। सो 27 से हमें डिवीजन करना है पहले 45 को। 27 से 45 का डिवीजन करेंगे तो 1 टाइम जाएगा ये 27 एंड वी गेट 8 एंड 18। रिमाइंडर हमारा फर्स्ट केस में कितना आ गया 18। अगेन हम आगे नेक्स्ट सेकंड स्टेप अपना फॉलो करेंगे। 18 से हम डिवाइड करना है 27 को, ये 1 टाइम जाएगा एंड वी गेट द रिमाइंडर एज 9। एंड अगेन अपना थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में 9 से हम करेंगे 18 को एंड जाएगा 2 टाइम्स।
सो हमारा आंसर क्या हो गया 9। 9 हमारा आंसर हो गया। लिखने का वही तरीका है, अप्लाइंग Euclid's division lemma to 45 and 27, we get क्या हो जाएगा a is equal to bq plus r, हम लगाएंगे a is equal to bq plus r. The value of a is 45, b is 27, q is 1 and r is 18, and the remainder is always less than, greater than or equal to 0 but less than equal to b, that is 27. Again we applying division lemma, applying Euclid's division lemma to इसमें 27 and 18, we get a, the value of a is 27, b is 18, q is again 1 and r is 9. So here is our second step. Now move to our third step. Because we didn't get r is equal to 0, therefore the third step is, first we have to find the relation with remainder. Yeah, remainder is greater than equal to 0 but less than equal to b. Again we are applying Euclid's division lemma to 9 and 18. We get 18 is equal to 9 multiply 2 plus r, it is 0. Therefore SCF is equal to 9. So we get our SCF. Now move forward and with this relation find the value of x and y, and we have to find by using this relation 9 को इसके फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हमें 9 जो निकालना है SCF एंड डी हमारा कितना है 9 को हमें ऐसे फॉर्म में लिखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 27 एंड 45 की टर्म्स ही आए, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए, यानी बाकी नंबर्स हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे अगर आ रहे हैं। अब वो लिखते कैसे हैं, कैसे हम लेके आएंगे 27 और 45 में ही है, तो वो देखें कैसे लिखेंगे। सिंस वी गॉट द HCF एज 9, यानी 9 जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 9 जो होगा वो लास्ट के 2 के डिफरेंस के बराबर होगा। लास्ट 2 क्या है 27 माइनस 18, यानी इसको हम लिख सकते हैं 27 माइनस 18 हो गई। 9 जो है कैसा है 27 माइनस 18। वैसे डिवीजन करने का तरीका यहाँ से आता है कि 27 into 1 माइनस 18 into 1, ये क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो ये मैटर नहीं करता है। हमारे पास ये चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ हमारे पास एक ये है एक ये है, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आता है HCF आ जाता है, तो हमारे पास आ गया। लेकिन अब देखें इस क्वेश्चन में 27 तो चाहिए मुझे, लेकिन मुझे क्या नहीं चाहिए, I don't want the term 18. In spite of this term, I want 45. मुझे 45 चाहिए। अब आप यहाँ पे गौर करें, आपको 9 लाना था, आपने क्या करा इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। तो आपको 18 लाना है, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का 45 माइनस 27। तो इन प्लेस ऑफ 18 वी कैन राइट, हम क्या लिखेंगे 27। अब 18 प्लेस में क्या लिखना है, 18 प्लेस पे 45 माइनस 27, 45 माइनस 27, क्लियर। हमें क्या करना होता है विद द हेल्प ऑफ HCF इन दोनों की टर्म्स में लिखना है। तो ये जो टर्म्स जो होती हैं ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन होती हैं, उसी के फॉर्म में लिखने के लिए हमें अपना क्वेश्चन जो है वो रिवर्स ऑर्डर में देखना पड़ता है, और यहाँ पे जो वैल्यूज होती हैं इनको सब्ट्रैक्ट अगर हम करें तो हमारा HCF आता है। सिमिलरली जो दूसरी टर्म आई है, अब इसको कैसे 18 लाख 18 हम देखें कहाँ पे आया है, हमारा 18 हमारा यहाँ पे आया है, तो हम सिर्फ पहले ही टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्लियर। ये करने के बाद अब मेरे पास क्या हो गया है, दो 27 हो गए और एक 45 हो गए। तो इसको देखेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 9 को लिख सकता हूँ मैं, 27 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस
45 प्लस 27 और 27 प्लस 27 इनको प्लस नहीं करेंगे। अगर कहीं पे लिखा होता है कि a प्लस a तो हम लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। a प्लस a क्या लिखते हैं 2a। सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे 27 प्लस 27 यानी 9 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 27। क्लियर। यहाँ पे मुझे माइनस साइन चाहिए, कौन सा साइन प्लस का चाहिए, प्लस की लेंगे करेंगे माइनस साइन हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। अब वो कहाँ शिफ्ट करेंगे, वो करेंगे मल्टीप्लाई में -1 मल्टीप्लाई -1। क्लियर। हमने क्या करा ब्रैकेट ओपन करा 27 प्लस 27 क्या होता है a प्लस a 2a लिख लिया। हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। मल्टीप्लिकेशन में क्या टर्म आ रही है, हमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं बनाना है इन दोनों के अलावा। इसलिए हमने क्या करा 27 एज इट इज लाइन थी, अगर मल्टीप्लाई करते तो 54 हो जाता, जो हमें एक्स्ट्रा टर्म हो जाती है हमारी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है प्लस था यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास क्या रहा था माइनस। तो माइनस को हम हटाते कैसे हैं कि -1 हम मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो गई ये x की हो गई 27x और ये हमारे पास वैल्यू हो गई y यानी x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है। नोट इट एंड इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।